इस्लाम में सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। सूरह अनफाल 39 क्या कह रही है? काफिरों से तब तक जंग करो जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। काफिर में कौन कौन आते हैं? हिंदू ही आते हैं सिर्फ, या फिर सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, और भी जो लोग हैं वो सब में आते हैं, या फिर हिंदुओं को लेकर ही ज्यादा? अच्छा, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया प्यारे भाई। मैंने इस्लाम छोड़ दिया, मैं मुर्तद हो गया। एक्स मुस्लिम को अरबी में कहते हैं मुर्तद। तो मुर्तद की सजा सर तन से जुदा। आओगे तो नीचे से कटोगे, खतना होगी, जाओगे तो गला। जो कलमा शुरू होता है यहीं से फसाद शुरू हो जाता है सारा। किसी का ईश्वर राम भी है, किसी का कृष्ण भी है, जिन्हें क्या पूजा करते हैं भाई, वो भी जहन्नुम में जाएंगे कुरान के मुताबिक। ये कहता है कुरान, ये है असल इस्लाम। अब हमें कहना पड़ रहा है एक्स मुस्लिम आपको, क्या हो गया अचानक से? पहले तो मैं कहूँगा अपने चैनल पे मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, प्रणाम। सभी देशवासियों की जय हो, जो राष्ट्र भक्त है उनके लिए कह रहा हूँ। एक्स मुस्लिम क्यों होना पड़ा? देखिए, इस्लाम को आप ये सोचे कि मैं छोड़ दूँ, छोड़ा उस चीज़ को जाता है जो आपने पकड़ रखी हो। अच्छा, अब आपका हाथ आपसे जुड़ा हुआ है, आप इसको ना छोड़ सकते हैं ना पकड़ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इस्लाम को इसी तरह हमारी आत्मा के साथ जोड़ दिया जाता है। वो ऐसे जुड़ जाता है, ऐसे जुड़ जाता है जैसे कोई शरीर का अभिन्न अंग है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जैसे जैसे इल्म होता है, और इल्म होने के बावजूद भी जो अंदर अल्लाह का डर, जो खौफ, जो जहन्नुम की आग से, कब्र के अजाब से डराया गया है, वो जब रोना पीटना शुरू होता है, इस्लाम को छोड़ना मतलब अपने किसी अभिन्न अंग को देना है, अपने हाथों से कर फेंकना। और कुछ वक्त तो बहुत गंभीर गुजरता है, तकलीफ़ों के साथ गुजरता है। लेकिन जब पता चल जाता है कि हाँ वाकई में ये मज़हब जो है एकदम पूरा का पूरा झूठ की बुनियाद पर है, कुरान का अल्लाह कोई ऐसा अल्लाह इस कायनात का अल्लाह नहीं है, पैगंबर जिन्हें रहमतुल आलमीन कहा गया है वो कोई रहमतुल आलमीन नहीं है। वो अगर हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक जालिम और जल्लाद इंसान है, एक बेहतर इंसान तक साबित नहीं होते तमाम हदीसों से, तमाम कुरान की आयतों से, किसी भी चीज़ से। अच्छा। तो जब ये अकीदा हुआ, लॉकडाउन में ही ये दिमाग खुला था, क्योंकि इस्लाम अंदर दिमाग बाहर, ऐसा हो जाता। ठीक है। लेकिन जब इस्लाम बाहर होता है तो दिमाग अंदर हो जाता है, क्योंकि इस्लाम जो सोचने समझने की कहीं किसी को परमिशन ही नहीं देता। इस्लाम जो है सवाल जायज़ नहीं है, क्योंकि सवाल तो आप तभी करेंगे ना जब आपको शक होगा, और शक करते ही आप इस्लाम के दायरे से बाहर ख़त्म हो जाते हैं, काफिर हो जाते हैं, आप जहन्नुमी हो जाते हैं। है ना? तो इसीलिए मेरी एक लाइन जो मैं बार बार कहता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी लगती है खुद को, इस्लाम में सुअर और शराब ही नहीं, अक्ल भी हराम है। तभी तो कहते हैं कि दीन में अक्ल का दखल नहीं है। अभी बता दूं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, तो दोस्तों अभी मैंने जो है जंतर मंतर पे इसी 16 मई को 2025 16 मई को कुरान को लेकर एक धरना प्रदर्शन किया था। कुरान अदालतों तक तो बहुत बार जा चुका है, और दुनिया के अलग अलग देशों में जा चुका है, लेकिन ऐसा वाक़या, ऐसी घटना पहली बार घटी कि कुरान को धरना प्रदर्शन पर लेकर बैठा गया, और कुरान कुल मिलाकर मस्जिद से, मदरसे से निकलकर अब रोड पे आ चुका है। हम जो बात कर रहे हैं, कुरान की आयत जो पहलगाम में, जैसे हमारे देश के सारे मुसलमान इस वक्त बड़े लिबरल, बड़े सेकुलर बन रहे हैं, लेकिन दरअसल ये सब का सब दिखावा है। इस्लाम के खाने के दांत और है, दिखाने को और है, हाथी वाली तरह। अच्छा। जी, जब इनसे पूछेंगे तो कहेंगे जी नहीं, हमारे यहाँ तो बहुत प्यार है, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। फिर नहीं जी, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है जी। अरे भैया, वो इंसानियत का कत्ल है, वो कौन सा इंसान है? वो ईमान वाला इंसान होना चाहिए, मुसलमान होना चाहिए, और बनी इसराइल की कौम के लिए कहा गया है। हाँ जी। और बाकी आप ढूंढेंगे, हाँ शुरू में जो मक्की इस्लाम था, जब मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद उसमें नहीं आए, खैर पैगंबर अब कहते हैं तो मजबूरी है, कहना पड़ रहा है जी। तो जब तक वजूद में नहीं आए थे, तब तक कुछ हल्की फुल्की आयतें उतरती रही, लेकिन जैसे ही वजूद में आया इस्लाम, तो प्यारे दोस्तों फिर सबका वजूद मिटा कर रख दिया, सबको ख़त्म कर दिया। कुरान साफ तौर से देखिए आदि बनाने की ट्रेनिंग देता है, कुरान साफ तौर से। और देखिए, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक कुरान का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9। अच्छा।
हाँ, जिसे सूरह तौबा बोलते हैं, चैप्टर नंबर 9 हाँ। आयत 5 उठाकर देख लीजिए। जो पहलगाम में हुआ टोटल बनिस्बत उसी के मुताबिक हुआ है। अच्छा। काफिरों के लिए घात लगा कर बैठो, उनकी ताक में रहो, हाँ। यानी चोरी छुपके जाओ जिस तरह से वो गए थे। और फिर आगे ये भी है, वो नमाज कायम कर लें, वो तौबा कर लें, हाँ। वो ज़कात देने लगे तो फिर उन्हें माफ़ कर दो। अल्लाह बहुत अच्छा है, प्यारा है, माफ़ करने वाला, हाँ। गफूर रहीम है। हाँ। यानी कि जब आप मुसलमान हो जाएं अच्छा। तब क्योंकि इस्लाम में गैर मुस्लिम को तो इस दुनिया में जीने की इजाज़त ही नहीं है। सूरह अनफाल 39 क्या कह रही है? काफिरों से तब तक जंग करो हाँ। जब तक कि पूरा दीन अल्लाह का ना हो जाए। अच्छा, काफिर में कौन कौन आते हैं आपके हिसाब से लगता है? क्योंकि आप उस चीज़ का ध्यान कर रखे हैं, हिंदू ही आते हैं सिर्फ, या फिर सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, और भी जो लोग हैं वो सब में आते हैं, या फिर हिंदुओं को लेकर ही ज़्यादा? अच्छा, ये सवाल आपने बहुत अच्छा किया प्यारे भाई। हाँ। हमारे देश के मौलाना लोग हैं ना, हाँ। बहुत बेवकूफ़ बनाते हैं। हाँ। एक जलेबी खास तौर से बनाते मिलेंगे हाँ। बड़े बड़े चैनल्स पे। हाँ। कहते नहीं जी, काफिर तो उसे कहते हैं ना मानने वाले को। हाँ। काफिर का मतलब है इनकार करने वाला, और तुम काफिर थोड़ी हो, तुम तो किसी ना किसी को मानते हो। हाँ। अरे भैया, ये तो बता दो, मेरे सामने काश के कभी कोई मौलवी आकर ये वाली जलेबी बनाए पब्लिकली। चैनल पे तो बहुत बार बनाते रहते हैं हमारे। हाँ। तो काफिर नहीं मानने वाला, ठीक, जो किसी को नहीं मानता, हाँ। वो तो हमारे देश में बहुत है। हाँ। दोनों परंपराएं चलती, मानने वालों की भी ना मानने वालों की भी। हाँ। बस इंसान बेहतर होना चाहिए और कुछ नहीं ढूंढते। हाँ। लेकिन एक लफ्ज है मुशरिक। हाँ। मुशरिक मतलब शिरक करने वाला। हाँ। आप, ये कौन सा पेड़ खड़ा है? पीपल का पेड़ खड़ा है, आपने इस पर धागा बांध दिया, आप मुशरिक हो गए, अब वाजिबुल कत्ल हो गए, अब आप जहन्नुम में जाएंगे, अब आपका दूर दूर तक कोई बचाने वाला नहीं है। हाँ। हाँ। क्योंकि काफिर की भी सज़ा वही है, हाँ। मुशरिक की भी सज़ा वही है, और मुनाफिक जो अंदर से काफिर है, हाँ। दबाव में रह के बेचारा ड्रामा कर देता, नहीं हाँ। जी मैं तो मुसलमान हूँ जी, वैसा हूँ। अगर पता चल जाए ऐसा से ड्रामा कर रहा मुनाफिक है, तो वो भी वाजिबुल कत्ल है और वो भी जहन्नुम में जाएगा कत्ल के साथ साथ। अब जैसे मैंने इस्लाम छोड़ दिया, हाँ। मैं मुर्तद हो गया, एक्स मुस्लिम को अरबी में कहते हैं मुर्तद, हाँ। तो मुर्तद की सज़ा सरतन से जुदा। हाँ। इस्लाम में आने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, चारों तरफ से खुला है, कोई दरवाज़ा नहीं, कहीं से भी आइए। हाँ। हाँ। हाँ, यहाँ पर हर तरफ से अल्लाह अल्लाह के नबी तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, खैर मकदम कर रहे हैं दीन हाँ। में। हाँ। हाँ, लेकिन जाने का कोई रास्ता नहीं है। आओगे तो नीचे से कटोगे, खतना हाँ। होगी, हाँ। जाओगे तो गला। अच्छा। मुर्तद की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा। ये जितना भी आतंकवाद चल रहा है, ये टोटल कुरान पे चल रहा है। मैं हदीसों पर अब बात करना कम कर दिया हूँ। हाँ। हाँ। क्योंकि ये क्या करते हैं, हदीसों को जो भी रखते हैं ना, जो इस्लाम की सच्चाई बताती है, तो कहते हैं नहीं जी ये तो ज़ईफ है, ये तो कमज़ोर है, ये तो लंगड़ी लूली है, ये तो अपाहिज है। इसलिए कुरान को सामने रखना पड़ता है। हाँ। मुझे जितनी भी जानकारी है हाँ। उसके मुताबिक कुरान को रखते हैं, तो कुरान की किसी आयत को ये ज़ईफ नहीं कह सकते, लंगड़ी लूली अपाहिज नहीं बोल सकते। हाँ। क्योंकि फिर ये इस्लाम से ही बाहर हो जाएंगे। असली जो मुद्दा है, असली जो जड़ है, हाँ। प्यारे दोस्तों, वो कुरान है। अब मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ, जितने भी हमारे देश में नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो किसी भी धर्म से, कम्युनिटी से, कहीं से भी आते हो, जो गैर मुस्लिम हैं, हाँ। वो कुरान को समझ लें, पढ़ना सीख लें। अरबी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। हाँ। लेकिन हर भाषा में मौजूद है कुरान। अच्छा। हाँ, और कुरान में एक चीज़ और बता दूं, जो हाँ। कि खास तौर से मैंने इन दिनों जब 24 आयतों पर मैं लेके बैठा जंतर हाँ, मंतर पे, हाँ, हाँ। तो देख रहा हूँ उन्हें तोड़ मरोड़ के ऐसी डंडी मार रखी है कुरान के तर्जुमे में। हाँ। कोई भी बहस जीत जाएगा, अरे ये नहीं, ये तो कह रहा, हाँ यार बात तो ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ। लेकिन आप गूगल, सबसे बड़ी चीज़ है, गूगल पे उसे कॉपी कीजिए, हाँ। और फिर जो भी भाषा आपसे आती है, अरबी टू उर्दू डालिए या अरबी टू हिंदी डालिए, फिर देखिए एक एक लफ्ज़ का जो ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेशन होता है, क्या कहता है कुरान। कुरान साफ तौर से गैर मुस्लिम जो भी है इस दुनिया में, इस्लाम को ना मानने वाला, हाँ। उनको जीने का अधिकार नहीं देता। अभी बताइए, आप एक इस्लाम को नहीं मानते, ठीक है, आपकी एक अलग विचारधारा हाँ। है, तो मेरे जैसे इंसान ही ना। बिल्कुल। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? नजस, सूरह तौबा में नजस मतलब मल मूत्र, आप टट्टी पखाना पेशाब है कुरान की नज़र में।
लोग कहते जो हैं ना, गैर मुस्लिम है। जो गैर मुस्लिम है, कहते हैं ना मुसलमान खाने पर थूक के दे रहे हैं। हाँ। अरे भैया वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तुम टट्टी पेशाब हो, मलमूत्र हो तो उसी पर तो थूका जाता है। वो बिल्कुल कुरान पे चल रहे हैं। अच्छा जी। जी, जो घटना ये थूक जिहाद वाला होता है यही इसी ये सूरह तौबा की 28 आयत है शायद, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ। तो ये मौजूद है कुरान में, पढ़कर देख लीजिए आप। काफिर नजर से इतना डाल दीजिए। अच्छा, हाँ, काफिर नापाक है, गूगल पे इतना लिख दीजिए, आयत वगैरह चैप्टर सब आ जाएगा निकल के। जो भी आतंकी घटना हो रही है उसका कुरान से लेकर कुछ आप कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे। देखिए कुरान में गैर मुस्लिमों के लिए लगभग 250 जगह पर कत्लो क़िताल आया है। अब आप जान लीजिए 200 जगह पूरे कुरान में लिखा है। पौने 200 जगह पे लगभग अच्छा। कत्ल की बात आई है गैर मुस्लिमों के। हाँ। अब आप एक बात जान लीजिए, हाँ। जो कलमा शुरू होता है यहीं से फसाद शुरू हो जाता है सारा। अच्छा। ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। माबूद उसे कहते हैं जिसे आप मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, परस्तिश करते हैं, जिसकी साधना आराधना करते हैं, उसे कहते हैं अल्लाह। अच्छा। अल्लाह के सिवा कोई भी पूजनीय, कोई भी इस लायक नहीं है। जब इनसे कहोगे नहीं जी, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यही निकलेगा ना, हाँ। कि ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। हाँ। तो भैया किसी का ईश्वर राम भी है, किसी का कृष्ण भी है, हाँ। किसी के शिव शंकर, अलग अलग जितने भी मजहब है दुनिया में, धर्म है, सबके अलग अलग है। हाँ। तो सारी की सारी लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। यानी आपके कितना भी मानिए आप, आपके देवी देवता पूजने योग्य नहीं है, सारा झगड़ा तो यहीं से शुरू कर देता। दावा है ये इनका है, हाँ। हमारा दावा नहीं है। हाँ। समझे? हाँ। और आप देखिए यहीं पर नहीं रुकता कुरान फिर सूरह अंबिया 97 है शायद। हाँ, साफ तौर से कह रही है ये आयत कि ये काफिर जिन्हें आप पूजते हैं ना, जिन्हें की आप पूजा करते हैं, हाँ। भाई वो भी जहन्नुम में जाएंगे। तुम्हारे राम कृष्ण भगवान देवी देवता सारे के सारे वो भी जहन्नुम में जाएंगे कुरान के मुताबिक। ये कहता है कुरान, ये है असल इस्लाम। भाईचारा की बात होती है इस्लाम में, ऐसा लग रहा है आपको? अगर आप कह रहे हैं 100 से ज्यादा बार तो इनके खिलाफ है। अरे भाई, इस्लाम में भाईचारा है ही नहीं। सीधी सी तौर पे मैं भी मुस्लिम रह चुका हूँ, मुझसे आकर बात कर लीजिए। भाई है कहाँ? भाई तो भाई मुस्लिम है। हाँ, भाई सिर्फ मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कहीं से कहीं तक कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो वाजिबुल कत्ल है। और ये जो पाकिस्तान इतने वो भेजता है आतंकवादी, खास तौर से इसकी जिम्मेदार है एक हदीस, हदीस है सुन्नन नसाई की 3175 3175। अच्छा। साफ तौर से गज़वाए हिंद के लिए कह रही है, यानी कि जो गज़वाए हिंद करेंगे, जो भारत पे फतेह हासिल करेंगे, अल्लाह ने उनके लिए जहन्नुम की आग भी हराम फरमा दी है। वो जहन्नुम में भी नहीं जाएंगे। जब इस हदीस पर मैंने भारत के मौलवियों से बात की, पूछा, तो भारत के मौलवी बोले नहीं ये तो ज़ईफ़ है, ये कुछ नहीं है, ये मान्य नहीं हदीस। वहीं पर आप पाकिस्तानी चैनल खोलकर देख लीजिए, मौलानाओं के साफ तौर से कहते मिलेंगे कि हमें गज़वाए हिंद करना है। अभी जो ये लड़ाई चली थी, शुरू हुई थी, बड़े बड़े पाकिस्तान के आलिमों को, मौलानाओं को, मुफ्तियों को आप देख लीजिए, साफ तौर से कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि अब गज़वाए हिंद का वक्त आ गया है। और अल्लाह ने इसकी पहले ही, हुजूर ने पहले ही वो कर दी थी पेशन गोई। हाँ, ये जन्नत होता है जो ये कहते हैं कि भाई कर दो जन्नत मिलेगा इन सब, ये जन्नत वाला कॉन्सेप्ट है? देखिए जन्नत तो यूँ तो बहुत सारे धर्मों में स्वर्ग नर्क मिलता है, लेकिन ऐसा स्वर्ग, ऐसी जन्नत कहीं नहीं मिलती जहाँ 72 हूरें हैं और वर्जिन हूरें हैं। और आपकी बीवी उनकी सरदारनी बनेगी। मतलब मैं उनसे पूछता हूँ, महिलाओं से, खासतौर से अपने मुस्लिम घराने की, बहनों एक बात बताओ, अगर तुम्हारा शौहर किसी काम वाली बाई से, तुम्हारी अगर उसका कोई चक्कर चल जाए, तुम बर्दाश्त कर लोगी? कहती कैसी बात कर रहे हो? मैं ऐसी ही बात कर रहा हूँ जैसी लिखी हुई है। तुम्हारी नौकरानी है, तुम उसकी सरदारनी हुई है ना। जब इस दुनिया में तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आखिर में 72 कैसे बर्दाश्त कर लोगी? और ये काफिरों को मार कर जो जन्नत जा रहे होते हैं, काफिर वाजिबुल कत्ल है। पहले उसे दिया जाएगा फरमान के भाई इस्लाम कबूल कर लो,
इस्लाम कबूल नहीं करता तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। हाँ और जंग में वो हार जाते हैं, 2-4 मर जाते हैं, तो फिर भाई जजिया दो। जजिया मतलब हुंडा टैक्स, हाँ 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 हिफाजत के लिए। ठीक है। अच्छा, ये क्या सी है हाँ। कि हम तुम्हारी हिफाजत के लिए टैक्स ले रहे हैं, और हिफाजत किससे ले रहे हो? हाँ अपने ही लोगों से हिफाजत कर रहे हो। मोहल्ले का एक बड़ा भाई, लोग आगे शिकायत करते हैं, यार तुम्हारे चेले बहुत सता रहे हैं हमें, हाँ। ज़रा इनसे कह दो कि तुम्हारे तो लोग हैं आका, ज़रा ये सताए ना। हाँ तो बोले ठीक है, मेरे लोंडो को थोड़ा सा खर्चा पानी दे दिया करो, फिर कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। ये तो वही वाली बात हुई ना। खैर बहरहाल प्यारे दोस्तों, ठीक है, एक कहने के लिए बहुत कुछ है, हाँ। और मैं कोई तौहीन नहीं करता। हाँ मोहम्मद साहब को मोहम्मद साहब कहकर बात करता हूँ, हाँ और जो लिखा हुआ है उसी पर बात कर सकता हूँ। हाँ। हाँ, पब्लिकली जब बातचीत करते हैं तो दिमाग चकराता है, हाँ। जैसे कभी कभी आयत इधर से उधर नंबर फिसल गया, हाँ। वो अलग बात है। हाँ। लेकिन जो बोलूँगा हाँ। वो जो लिखा हुआ है A to Z जो हाँ। कुरान में है, वही का वही होगा, और सारे आतंक की जड़ कुरान है। और मैं कहूँगा आपके सुनने वालों से, मेरा एक छोटा सा चैनल है जिसका नाम है ईमान वाला काफिर। ठीक उस है। पे गिरगिट का लोगो है, हाँ। क्योंकि गिरगिट को भी मारना यहाँ पे सवाब है। हाँ। अब गिरगिट को ही मारना सवाब है, मुझे ही मारना सवाब है। हाँ। तो आइए डबल सवाब कमाइए। ठीक। लेकिन संविधान जिंदाबाद, जिसने हम सबको बचा रखा है। ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम।